हाथ जोड़कर मेरा सबको जय गुरुदेव। मैं आपको बताना चाहता हूँ आध्यात्मिक ज्ञान। आध्यात्मिक ज्ञान क्या करें क्या ना करें। हमारे अंतर्दृष्टि में सभी महापुरुषों ने बताया है कि आध्यात्मिक ज्ञान यहाँ से शुरू होता है। इसे हम तीसरा तिल दिव्य दृष्टि भी कहते हैं, तीसरी आंख भी कहते हैं। सभी महापुरुषों ने आदि से लेकर अंत तक इस ज्ञान पे बहुत महत्व दिया है। जब से दुनिया बनी है और जब तक अंत होता है, आध्यात्मिक दृष्टि हमेशा रही है और हमेशा रहेगी। मैं आपको बताता हूँ आध्यात्मिक ज्ञान किसे कहते हैं। इस संसार में मनुष्य रूप धारण करके आता है, जिससे परमात्मा और भगवान का आशीर्वाद मिलता है। इसी मनुष्य शरीर में रहते हुए अंतर्दृष्टि में भगवान और परमात्मा को दोनों को देखने का एक अवसर मिलता है। अब हमारा तुम्हारा ये उद्देश्य है, इस संसार में हम क्या करें और क्या ना करें, जिससे कि उस भगवान और परमात्मा के अंतर्दृष्टि में दर्शन हो जाएं। दोस्तों और मित्रों, इस पूरे मानव समाज में बहुत सारे महात्माओं ने हमें तरह तरह से अनेक योजनाओं से अनेक तरकीबों से मानव समाज को समझाया है। सभी धार्मिक ग्रंथों ने, सभी मस्जिद मंदिर गुरुद्वारों के तरीके से हमें समझाया है कि आध्यात्मिक ज्ञान किसे कहते हैं। आज हमें सोचना चाहिए, जब हमें मनुष्य शरीर मिला है तो हमें भगवान और परमात्मा के दर्शन कैसे हों। मैं आपको इतनी आसान और सहज युक्ति बताता हूँ। ये मुझे भी परम संत बाबा जय गुरुदेव ने आध्यात्मिक ज्ञान दिया है। मैं आपको सिंपल, साधारण और अच्छे तरीके से भगवान और परमात्मा को प्राप्त करने की युक्ति और साधना बताता हूँ कि कैसे हम उसे प्राप्त कर सकते हैं, क्या ना करें और क्या करें जिससे हमें भगवान परमात्मा दोनों मिल जाएं। मैं आपको सिंपल भाषा में बताऊंगा कि आप एक काम करना, केवल सत्संग, सत्संग कहते हैं सत्य का संग। जहां भी आपको सत्संग मिले, सत्य का संग मिले, ये आपको वहां जाना चाहिए। क्योंकि सत्संग ये परमपिता परमात्मा ने, भगवान ने, महापुरुषों ने, सब पे सारे महात्माओं ने जोर दिया है सत्संग पर। आत्मा भी चाहती है सत्संग करूं, मन भी चाहता है सत्संग करूं और शरीर भी चाहता है कि मैं निरोगी रहूं। तो सत्संग जरूरी है। सत्संग किसका होना चाहिए? उस महात्मा का, महापुरुष का, अवतार का, योगी का, उसका सत्संग होना चाहिए जिसने भगवान और परमात्मा को देखा हो। सभी महात्माओं ने किताब, पत्रिकाएं, पुस्तक, धार्मिक ग्रंथ इसलिए बनवाए हैं कि मानव आत्माओं को कल्याण करने का एक ज्ञान मिले। क्योंकि ज्ञान से भगवान और परमात्मा को नहीं पाया जा सकता। ज्ञान से हमारे अंदर महात्माओं को पहचानने की सामर्थ्य पैदा होती है, शक्ति पैदा होती है। तो परम संत बाबा जय गुरुदेव ने कहा था कि आप सत्संग मैन है, दूसरी है सेवा। हम तुम सब मिलकर संसार में अच्छे और बुरे कार्य करते हैं। हम अच्छे और बुरे कार्य करते हुए अगर हम आध्यात्मिक ज्ञान का प्रचार करते हैं, आध्यात्मिक ज्ञान की सेवा करते हैं, तो हम अपने घर परिवार से लेकर समाज तक, पूरी दुनिया तक हम भगवान और परमात्मा का प्रचार कर सकते हैं। इसे हम सेवा कहते हैं। हम अपने घर परिवार की, समाज की भी सेवा कर सकते हैं। तो उससे क्या होता है, जब सत्संग हो जाता है, सत्संग के बाद सेवा हो जाती है, तो अंतर्दृष्टि में जब हम भजन करते हैं, कानों में उंगली देकर या यहाँ ध्यान लगाकर, तो दिव्य दृष्टि खुलती है। परम संत बाबा जय गुरुदेव ने कहा, जैसा ये संसार है वैसा ही अंतर में नूरी संसार है। नूरी संसार कहते हैं प्रकाशवान संसार। जैसा इस दुनिया में हम चांद सितारे सूरज देखते हैं, प्रकृति देखते हैं, अंतर में भी सेम वैसे ही प्रकृति है, जो अंतर्दृष्टि से साफ साफ सुनाई दिखाई देती है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं अंतर्दृष्टि से साधना करने के क्या क्या लाभ होते हैं।
आप यहाँ ध्यान लगाओगे, गुरु की युक्ति से अगर आप प्रार्थना करोगे, आधा घंटा प्रार्थना, 10 प्रार्थनाएं परम संत बाबा जय गुरुदेव की करनी है, क्योंकि परम संत बाबा जय गुरुदेव को पूरे भारतवर्ष ने 40-45 करोड़ आदमियों ने आजमाया है। तो आप उनकी साधना करो, सभी समाज ने आजमाया है। बाबा जय गुरुदेव की प्रार्थना। बाबा जय गुरुदेव का नाम, बाबा जय गुरुदेव ने कहा था, जय गुरुदेव नाम रक्षा करेगा और कल्याण करेगा। जब दोनों काम करेगा, आधा घंटा सुबह और आधा घंटा शाम, आप सुबह शाम साधन करोगे, प्रार्थना करोगे, सुमरन करोगे और कान में उंगली डालकर अगर आप लेटोगे यहाँ ध्यान लगाकर, तो आपको ऊपर के अंडखंड ब्रह्मांड, आत्मा को, मन को देखने को मिलेंगे और ये शरीर निरोगी होता चला जाएगा। जब आप इस संसार में इंसानों से मिलते हो तो उनके लाभ आपको समाज में देखने के लिए मिलते हैं। जैसे घर परिवार होता है तो समाज में आपकी तरक्की होती है, कारोबार चलता है। उसी प्रकार से जब आप अंतर्दृष्टि से उस भगवान के दर्शन करोगे जो 3 लोक का स्वामी है, आपका ये शरीर निर्मल और पवित्र और निरोगी होता चला जाएगा। और जो आपकी आत्मा है वो अंडखंड ब्रह्मांडों को पार करती हुई जब उस सतलोक जाएगी और फिर इस शरीर में आएगी और फिर सारा संसार का काम करेगी, तो आपका ये जीवन सफल हो जाएगा। बाबा जय गुरुदेव ने कहा, जन्मत मरत दुखी दुख होई, आप उससे छुटकारा प्राप्त कर लोगे, जिसे हम मोक्ष और मुक्ति कहते हैं। बाबा जी ने कहा था, गुरुदेव तुम्हारे चरणों में शतकोट प्रणाम हमारा है। आत्मा कह रही है परमात्मा से, हे गुरुदेव, जिसने मुझे ज्ञान दिया है, इस संसार के अच्छे बुरे और आध्यात्मिक कर्म बताए हैं, तुम्हारे चरणों में शतकोट प्रणाम हमारा है। गुरु जी के चरण कमल पैर नहीं होते, आंतरिक दृष्टि में चरण कमल होते हैं, जो 5 स्थान होते हैं, ईश्वर ब्रह्म, पार ब्रह्म, महाकाल पुरुष और सतपुरुष। वो गुरु के चरण कमल होते हैं, क्योंकि जब से दुनिया बनी है और जब तक अंत होगा, 5 चरण कमलों पर ही दुनिया अंडखंड ब्रह्मांड टिके हैं। मेरी नैया पार लगा देना, कितनों को पार उतारा है। केवल एक महात्मा का इस संसार में आने का उद्देश्य होता है आत्माओं को पार करना। पार करना, यहाँ से आत्मा निकलकर उन अंडखंड ब्रह्मांडों में जाती है, उसे पार होना कहते हैं। ये एक नैया है, घर परिवार समाज में, देश दुनिया में नैया में बैठ के आदमी तैर रहा है। जैसे भवसागर में नैया तैरती है, वैसे ही हम अपने घर परिवार में काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण में इंसान घूम रहा है। नैया में भवसागर की नैया है। तो इसमें क्या है, गुरु मिलने पर, युक्ति करने पर आत्मा सारे लोगों का भ्रमण करती है। मैं बालक अबुध तुम्हारा हूं, तुम समर्थ पिता हमारे हो। मैं बालक अबुध तुम्हारा हूं। मैं किसका बालक हूं? उस परम पिता परमात्मा का, जिसने अंडखंड ब्रह्मांड बनाए हैं। संसार की दृष्टि से ये घर परिवार, समाज आपका घर परिवार है। आंतरिक दृष्टि से आत्मा का मालिक परमात्मा है और मन का मालिक 3 लोक का स्वामी है, भगवान है। तो हमें 3 पूजा करनी होती है, एक तो शरीर की पूजा, एक मन की पूजा और एक आत्मा की पूजा। सबसे पहले प्रार्थना, जो शरीर की पूजा है। दूसरी बात सुमरन, जो भगवान की पूजा है। तीसरी बात भजन, जो आत्मा की पूजा है। तो हमें तीनों ही पूजा करेंगे तो भी हमें शारीरिक, मानसिक और आत्मिक लाभ देखने को मिलेंगे। तो आप करने का फल भक्ति है। अगर आप करोगे तो सब कुछ मिलेगा, अगर आप नहीं करोगे तो कुछ नहीं मिलेगा। परम संत बाबा जय गुरुदेव ने कहा था, कलयुग केवल नाम आधारा और सुमर सुमर नर उतरे ही पारा। मुझे अपनी गोद बिठा लेना, दाता लो भुजा पसारा है। जैसे इस संसार में आपके माता पिता होते हैं और आपको अपनी गोद में बैठा के रखते हैं, दुख और सुख में बराबर आपकी मदद करते हैं, उसी प्रकार से अंडखंड ब्रह्मांडों का मालिक, जो सारे धर्मों का, पूरे मानव समाज का, दुनिया का एक है, वो आपको गोदी में रखता है। आपका इस संसार में, उस संसार में कभी हानि नहीं होता और आपको अपनी गोद में बिठाकर अपनी श्रद्धा भाव के अनुसार जैसे आप बीज बोओगे वैसा फल पाटोगे। तो आप अगर ऐसी साधना भक्ति हमें मिली है गुरु जी के ज्ञान के अनुसार,
तो हम ऐसा काम क्यों ना करें जो परमात्मा को आसान युक्ति से प्राप्त कर लें और भगवान परमात्मा के दर्शन कर लें। हाँ, जहाँ से हमारी आत्मा आई है, अनखंड ब्रह्मांडों को देखते हुए, सारे लोगों को पार करती हुई फिर इस संसार में आए और जाए। वहाँ की जाने की समय सीमा 2 मिनट, 4 मिनट, 10 मिनट होती है। भजन हमने 2 घंटे करना होता है, क्योंकि जैसा जैसा हम कर्म करेंगे आत्मगति वैसे ही होती है। एक साथ कोई काम नहीं होता, धीरे धीरे सारे काम होते हैं। यद्यपि संसारी ज्वालाएं हम पर प्रहार कर जाती हैं, घर परिवार समाज देश दुनिया की ये ज्वालाएं हैं। घर परिवार समाज कहता है घर का काम करो, समाज का काम करो, दुनिया का करो, कारोबार करो, अच्छे बुरे से व्यवहार बनाओ, सत्संगों में जाओ, रामायण गीता कुरान का पाठ कराओ। तो ये क्या है? यद्यपि संसारी ज्वालाएं हम पर प्रहार कर जाती हैं, संसार ये प्रहार कर जाती हैं और आत्मा को अपने घर जाने का अवसर नहीं मिलता, इस मन को अपने घर जाने का अवसर नहीं मिलता। तो हमें ये संसार की ज्वालाएं भ्रमित करती रहती हैं। तो हमें एक गुरु, एक साधक की संगत करनी चाहिए। करने का फल मिलता है, अगर आप नहीं करोगे तो फल नहीं मिलेगा। पर शीतल करती रहती है तेरी शीतल अमृत धारा है। जिस प्रकार बच्चे को माँ बाप चाहते हैं, मन को भगवान चाहता है। मन भगवान से दुख और सुख दोनों का आनंद लेता है। दुख भी आपको ही भोगना है और सुख भी आपको ही भोगना है। इस संसार में कोई ऐसा प्राणी नहीं जिसे दुख और सुख ना होता हो। एक संसार में गुरु आकर आत्माओं को जगाते हैं, कहते हैं कि आध्यात्मिक दृष्टि से अंतर में चले जा, जीते जी। मरने के बाद कुछ नहीं होता, जीते जी भगवान और परमात्मा को देख लो। इस दिव्य दृष्टि से आपको अंतर में दिखाई देगा और इन दोनों आंखों से आप संसार में रहोगे, आपके घर परिवार बच्चों की सेवा करोगे और संसार का सब कारोबार करोगे। अंतर की दृष्टि में भी आप आओगे जाओगे और इस संसार में भी आप कार्य करोगे। जब आंधी हमें हिला देती, ठंडी जब हमें कपा देती, मुस्कान तुम्हारे अधरों की दे जाती बड़ा सहारा है। जब इस संसार में दुख और पीड़ाएं आती हैं, बड़ी बड़ी भयानक बीमारियां आती हैं, बड़े बड़े एक्सीडेंट तोप गोले छोड़े जाते हैं, तो कहते हैं यद्यपि संसारी ज्वालाएं हम पर प्रहार कर जाती हैं, बीमारी आती तो जरूर है। जब हम उस परमात्मा के भगवान के दर्शन करते हैं तो मन में, आत्मा में शीतलता प्रकट हो जाती है, जैसे हानि का पता ही नहीं चलता। क्योंकि माँ बाप अपने बच्चे को दुखी देखना नहीं चाहते। जो अनखंड ब्रह्मांडों का मालिक है तो वो अपनी आत्मा को दुखी क्यों देखना चाहेगा? तो आपको सोचना चाहिए। 10 मिनट, 5 मिनट ये ज्ञान जो मैं आपको बता रहा हूँ, आप देश दुनिया जहाँ तक कि आपके पहुँच हो, आज तो इतना बढ़िया साधन इंटरनेट का है, आप 1000, 2000 आदमियों को बता सकते हो। उसका फल आपको एक अनखंड ब्रह्मांडों का मालिक परमात्मा जरूर देगा। क्यों? करनी का फल है। परम संत बाबा जय गुरुदेव ने 1952 से लेकर 2012 तक ऐसा ज्ञान मानव समाज को दिया और ये कह के गए कि मैं 400 साल बच्चा तुम्हारी मदद करूंगा। तो इससे बढ़िया आपके लिए खुशखबरी की बात क्या हो सकती है? इस जितने साधु महात्मा इस संसार में हैं, आपकी कोई मदद नहीं करेगा। केवल परम संत बाबा जय गुरुदेव ही वो आपकी मदद करेंगे, कल्याण करेंगे, रक्षा करेंगे। बाकी सब महात्मा होते हैं तो ज्ञान दृष्टि से सब अच्छे होते हैं। ज्ञान आत्म कल्याण नहीं करता, मोक्ष और मुक्ति नहीं देता। क्योंकि सेवा, सत्संग और भजन ये तीनों ही क्रियाएं आत्म कल्याण भी करती हैं, मोक्ष भी करती हैं और मुक्ति का भी काम करती हैं। कुछ भुजा उठाकर कहते हो, कुछ महामंत्र सा पढ़ते हो। परम संत बाबा जय गुरुदेव ने इस पूरे हिंदुस्तान में सत्संग, सेवा, भजन का कार्य कराकर लाखों जीवात्माओं को पार तारा, करोड़ों करोड़ों सत्संगियों को आत्म कल्याण का मार्ग दिया। कहा कि 4 जन्म में बच्चा मैं तुझे पार कर दूंगा। तो हमारा तुम्हारा सौभाग्य है कि आप जितनी जल्दी से जल्दी आत्म कल्याण करना चाहते हो कि आपके साध की संगत में जाने के बाद कोट अपराध हर लिए जाते हैं, आत्मा को शांति मिलती है, आत्मा को मुक्ति मिलती है, मन को शांति मिल जाती है। कितना आसान युक्ति है। आप इन वीडियो को लाइक करिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जितना आप बताओगे आत्म कल्याण होगा, मोक्ष मिलेगा, मुक्ति मिलेगी। करने का नाम भक्ति है। जय गुरुदेव।